नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास वो है प्रेशर। ठीक है, gas molecules are always in a continuous state of motion. Hence, when molecules strike with the walls of the container or any other surface, they exert pressure. Pressure is defined as the force exerted per unit surface area. यहाँ से जो है प्रेशर की डेफिनेशन है, जहाँ से लिखा हुआ हाईलाइट करके प्रेशर लिखा हुआ और प्रेशर को P से डिनोट करते हैं। ठीक है, फोर्स जो है वो F है उसका साइन। ठीक है, तो इसको हम ट्रांसलेशन इसकी यूँ करते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं हमेशा हरकत करते रहते हैं। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। इसलिए जब मॉलिक्यूल्स बर्तन की दीवारों या किसी सतह से टकराते हैं तो प्रेशर डालते हैं। अब प्रेशर से स्ट्राइक विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और एनी अदर सरफेस या किसी भी दूसरी जगह से, सो दे एक्सर्ट प्रेशर, तो वो प्रेशर डालते हैं। अब प्रेशर की आगे डेफिनेशन है, इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया। ठीक है, अब प्रेशर से मुराद, इसको अगर उर्दू में ट्रांसलेशन इसकी एग्जैक्ट की जाए तो पर यूनिट एरिया मतलब फी मुरब्बा मीटर इसको कहते हैं। ठीक है, फी मुरब्बा मीटर एरिया, उसको ए से डिनोट किया गया। ठीक है, पर लगाई जाने वाली फोर्स जो इम्प्लीमेंट हो रहा है जिस फोर्स का उसके, ठीक है, फोर्स को एफ से डिनोट किया गया। ठीक है, वो फोर्स जो एक गैस की इकाई एरिया, उसको यूनिट एरिया पर डालती है, वो उसका क्या कहलाता है, उसका प्रेशर कहलाता है। प्रेशर को हम P से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। अब P आपको पता है क्या है इसमें, ठीक है, प्रेशर है, F आपको पता है फोर्स है और A आपको पता है मुरब्बा मीटर एरिया। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद the SI unit of force is Newton and that of area is m square. Hence, pressure has SI unit of Nm minus square. It is also called Pascal. फोर्स का जो SI यूनिट है वो न्यूटन है और एरिया का यूनिट m स्क्वायर है। ये MCQs के हवाले से यहाँ ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी। तो इसलिए प्रेशर का जो SI यूनिट है वो Nm माइनस स्क्वायर है। इसे पास्कल भी कहते हैं, यानी कि पास्कल भी कहते हैं और Nm माइनस 2 भी। उसे PA से डिनोट करते हैं, यानी कि PA इसका सिंबल है, PA से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, PA इज इक्वल टू 1 Nm माइनस स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर and manometer is used to measure pressure in the laboratory. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मालूम करने के लिए हम बैरोमीटर और लेबोरेटरी में प्रेशर मालूम करने के लिए मैनोमीटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये भी MCQs के वाले से बड़े इंपॉर्टेंट है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मालूम करने के लिए कौन सा यूज़ होता है मीटर, और लेबॉरेटरी में प्रेशर को मालूम करने के लिए क्या यूज़ होता है। ठीक है, तो ये अच्छे तरीके से ये छोटे छोटे इसके पॉइंट्स हैं, ये भी आप लोगों ने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज़ द प्रेशर exerted by the atmosphere at the sea level. It is defined as the pressure exerted by a mercury column of 760 millimeter height at sea level. It is sufficient pressure to support a column of mercury 760 mm in height at sea level. Students, it means atmospheric pressure जो है वो सतह समंदर पर पड़ने वाला एयर प्रेशर है, यानी कि हवा का प्रेशर है। तो इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से इसकी जो है वो डेफिनेशन है, इट इज़ डिफाइंड एज द, तो ये यहाँ से निशान लगा लें, वो प्रेशर यानी कि ऐसा प्रेशर जो सतह समंदर पर मरकरी के 760 मिलीमीटर बुलंद कॉलम से पड़े स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। फिर सुन लें, वो प्रेशर जो सतह समंदर पर मरकरी के 760 mm बुलंद कॉलम से पड़े स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। ये प्रेशर सतह समंदर पर मरकरी के 760 mm बुलंद कॉलम को सपोर्ट देने के लिए काफ़ी होता है।
ठीक है। तो अब देखते हैं 1 ATM यानी कि ATM एब्रीविएटेड एज स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो वो किसके बराबर होता है, वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के, और ये किसके बराबर होता है टॉर्स में, 760 टॉर के, ठीक है। अब 1 mm ऑफ मरकरी इज इक्वल टू कितना हुआ, वो बराबर हुआ 1 टॉर के, यानी कि 1 टॉर के। अब ये किसके बराबर हुआ, ये वैल्यू याद रखनी है आपने, 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये किसके बराबर हुआ 10, 13, 25 PA किसको डिनोट करता है, पास्कल को, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो ये जो वैल्यूज हैं ये MCQs के हवाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने पहले भी बताया कि छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो इनको अपने याद रखना है, ये वैल्यूज याद रखनी है, इनके यूनिट्स याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। Gases are highly compressible due to empty spaces between their molecules. When gases are compressed, the molecules come closer to one another and occupy less volume as compared to the volume in uncompressed state. So, molecules के दरमियान जो मौजूद खाली जगहों की वजह से गैसेस जो वो हैं वो इंतहाई कंप्रेसिबल होती, कंप्रेसिबल मतलब जिनको प्रेस किया जा सके, ठीक है, इंतहाई कंप्रेसिबल होती हैं। जब गैसेस को दबाया जाता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और ये फैली हुई गैस की निस्बत कम वॉल्यूम घेरती हैं। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है मोबिलिटी। Gas molecules are always in state of continuous motion. They can move from one place to another because gas molecules possess very high kinetic energy. They move through empty spaces. They are available for the molecules to move freely. So this mobility or random motion results in mixing up of gas molecules to produce a homogeneous mixture. और गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा हरकत करते रहते हैं, ये हम पहले भी बात पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इंडिपेंडेंटली हरकत करने के लिए ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद खाली जगहों को इस्तेमाल करते रहते हैं, ठीक है। सो इस जो है वो रैंडम मोशन के रिजल्टेंट यानी कि रैंडम मोशन के नतीजे में गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स के आपस में घुल मिल जाने से जो मिक्सचर बनता है वो होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेंसिटी ऑफ गैसेस। सो गैसेस हैव लो डेंसिटी देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स. It is due to light mass and more volume occupied by the gas molecules. So gas density is expressed in grams per dm cube, whereas liquid and solid densities are expressed in grams per cubic centimeter. That is, liquids and solids are 1000 times denser than gases. The density of gases increases by cooling because their volume decreases. For example, at normal atmospheric pressure, the density of oxygen is 1.4 gram per cubic decimeter at 20 Celsius and 1.5 gram decimeter cubic at 0 Celsius. Students, इसका मतलब ये है कि गैसेस की जो डेंसिटी है वो लिक्विड और सॉलिड बॉडीज से जो है वो कम होती हैं, ठीक है। So, इसकी रीजन मॉलिक्यूल्स का हल्का मास और गैस का ज़्यादा वॉल्यूम है। सो गैस की डेंसिटी ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर में जाहिर की जाती है, जबकि लिक्विड और सॉलिड की डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में जाहिर की जाती है। तो जिसका मतलब ये है कि लिक्विड और सॉलिड गैस से जो है वो 1000 गुना ज़्यादा वजनी होते हैं। गैसेस को ठंडा करने से यानी कि ऑन कूलिंग गैसेस को ठंडा करने से उनका वॉल्यूम कम होता है, जिसकी वजह से जो है वो उनकी डेंसिटी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है 20 सेल्सियस पर 1.4 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर होती है, जबकि 0 सेल्सियस पर 1.5 ग्राम पर क्यूबिक डेसीमीटर होती है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आप लोगों का टॉपिक।